हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री थर्ड चैप्टर। देखो क्लास 7 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर भी डिस्कस हो गया है विथ एक्सरसाइज भी उसके साथ साथ डिस्कस हो गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर ये देख सकते हो। तो इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है, उसी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो चैप्टर का नाम है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द नेम एंड पीरियड ऑफ रेन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इन सीरियल ऑर्डर, देन राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ईच ऑफ देम। हम लोगों को सीक्वेंस वाइज सभी राजाओं का नाम लिखना होगा। सीक्वेंस वाइज नाम लिखने के बाद सभी राजाओं के बारे में छोटा नोट लिखना है। एक एक मतलब सभी राजाओं के बारे में डिस्कस भी करना है और सीक्वेंस वाइज लिखना भी है। तो फर्स्ट देखो मोहम्मद घोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोहम्मद घोरी घोर साम्राज्य के एक राजा थे। घोर का लोकेशन कहाँ पर है? घोर का लोकेशन है अफगानिस्तान। तो घोर जगह का राजा थे मोहम्मद घोरी। देखो द सुल्तान ऑफ स्मॉल प्रिंसिपल ऑफ घोर इन अफगानिस्तान लिख सकते हो। अफगानिस्तान का घोर साम्राज्य के राजा थे मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी ने क्या किया, देखो मोहम्मद घोरी कॉन्क्वेर्ड मुल्तान इन द पंजाब। मोहम्मद घोरी ने पंजाब का मुल्तान को दखल किया या कब्जा किया। मुल्तान को कब्जा करने के बाद उन्होंने अटैक किया गुजरात में। फिर देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घोरी का डेथ होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ का राजा बने। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक दास थे, गुलाम थे। ठीक है, मोहम्मद घोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद घोरी का डेथ हो जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक नौकर से अपने आप को ही सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, देखो आफ्टर घोरीज डेथ कुतुबुद्दीन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान, बिकमिंग द फर्स्ट स्लेव सुल्तान ऑफ दिल्ली। और इन्होंने फर्स्ट स्लेव सुल्तान यानी कि एक नौकर से सुल्तान बना था, एक स्लेव यानी कि दास से सुल्तान बना था इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक, फर्स्ट स्लेव सुल्तान इन दिल्ली। ही बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इन्होंने बनाए थे कुतुब मीनार बनाए थे इन्होंने। बट देखो ये कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट किए थे बट कंप्लीट इन्होंने नहीं कर पाए। तो ये कुतुब मीनार का काम कंप्लीट किए हैं इल्तुतमिश, उसका दामाद। देखो कुतुबुद्दीन डेथ हिज स्लेव इल्तुतमिश हु वाज हिज सन इन लॉ, कुतुबुद्दीन का दामाद इल्तुतमिश कुतुब मीनार का काम कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश उस जगह का सुल्तान बने यानी कि दिल्ली का सुल्तान बने। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक उसी को ही कंप्लीट किया है इन्होंने। फिर देखो राजिया, सुल्ताना राजिया। अभी इल्तुतमिश का बेटी उस जगह की रानी बनी। ठीक है, सुल्ताना उस जगह की रानी बनी यानी कि दिल्ली की रानी बनी। बट इन्होंने ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए। ठीक है, फिर देखो बलबन। तो बलबन के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। देखो बलबन क्या है, एक इल्तुतमिश अपने साम्राज्य को अच्छी तरीके से नहीं चला पाते थे। तो इन्होंने क्या करते थे, देखो इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल को नियुक्त किया था, यानी कि अपॉइंट दिए थे हाई रैंकिंग ऑफिशियल को पूरा काम संभालने के लिए। तो ये 40 हाई रैंकिंग ऑफिसर में से ही एक हाई रैंकिंग ऑफिसर से बलबन। ठीक है, देखो आफ्टर राजिया बलबन बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। बलबन सुल्तान बने राजिया का डेथ के बाद। ही वॉज द वन ऑफ द 40 स्लेव इल्तुतमिश हैज़ प्रोमोटेड टू हाई रैंकिंग जो ऑफिसर्स को नियुक्त किए थे उनमें से एक राजा बन गए थे उस जगह की, वो है बलबन। बलबन के बाद कौन आए, देखो बलबन के बाद आए हैं कायकुबाद। और बलबन डेथ कायकुबाद बिकम द रूलर बट ही रूल्ड ओनली 3 ईयर्स। बलबन का डेथ के बाद कायकुबाद आया बट उन्होंने 3 साल तक राज किए हैं। ठीक है, और ये स्लेव डायनेसिटी का पूरा अंत हो गया कायकुबाद के बाद। ठीक है, तो चलो ये पूरा सीक्वेंस में एक बार शॉर्टकट में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो फर्स्ट कौन आया, फर्स्ट आया मोहम्मद घोरी।
घोरी के बाद राजा बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका ही दामाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश का डॉटर या उसका बेटी क्या नाम है, राजिया। राजिया के बाद वहाँ का कौन राजा बने थे, राजिया का बाद इल्तुतमिश जो 40 लोगों को रखा था हाई रैंकिंग ऑफिसर्स में से ही एक बने थे जिसका नाम है बलबन। बलबन का डेथ होने के बाद कायकुबाद, ठीक है, बलबन का डेथ होने के बाद कायकुबाद। तो ये सीक्वेंस को थोड़ा सा याद कर लेना। तो देखो और एक बार देखो, मोहम्मद घोरी के बाद आया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक कंस्ट्रक्शन का काम किए थे। कौन सा कंस्ट्रक्शन, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का काम को पूरा कंप्लीट किए हैं उसका ही दामाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद उस जगह का रानी बनी थी सुल्ताना राजिया। राजिया के बाद वो जिन 40 लोगों को इल्तुतमिश रखे थे उनमें से एक बलबन का डेथ होने के बाद कायकुबाद। और इन्होंने 3 साल तक राज किए हैं, लास्ट में इस साम्राज्य का खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। चलो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अख्तादार। अब देखो ये जो 40 लोगों को इल्तुतमिश रखे थे, इनमें ये 40 लोगों को बोला जाता था अख्तादार, जिन लोगों का काम है एक एक जगह को संभालना, एक एक जगह का टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करने के बाद किस किस जगह में क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन करना। ठीक है, तो उन ये 40 लोगों को ही बोलते हैं अख्तादार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो स्लेव तो बहुत ईजी है। स्लेव मीन से दास, स्लेव मीन से दास। दास किसे बोलते हैं, जो विदाउट मनी काम करते हैं, यानी कि काम करते हैं फिर भी उसे पैसा नहीं मिलते हैं, उसे दास बोलते हैं। देखो, स्लेव वाज ए कॉमन प्रैक्टिस इन कंट्रीज लाइक ईरान, तुर्की। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेडर्स वुड बाय young men train and them in fighting and administration and sell them। और देखो, कोई ज़्यादातर लोगों को खरीदे है फिर उसी को ही बेच रही है दूसरे लोगों के पास। जैसे अभी कुछ सामान खरीदते हैं, ऐसे ही लोगों को कोई खरीदते थे और दूसरे के पास बेचते थे। इन लोगों को ही दास बोलते हैं। जिन लोगों को बेचा जाता है इन लोगों को ही दास बोलते हैं। अब देखो, आमिर यानी कि आमिर, ऐसे ही आमिर यानी कि रिच, तो वहाँ पर भी आमिर मतलब आमिर ही है। ठीक है, देखो, वेरी पावरफुल एंड सो नो रेस्पेक्ट फॉर द सुल्तान। ये हाई रैंकिंग जो रिच फैमिली है, ठीक है, यानी कि जो अपर क्लास के पीपल है, उन लोग ये राजा को सुल्तान करके नहीं मानते थे। उन लोगों को आमिर माना जाता है जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहते थे। अब देखो, डिस्क्राइब द वॉर बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी का लड़ाई जो हुआ है उसी को ही डिस्कस करने के लिए बोला गया है। डिस्क्राइब द वॉर बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। देखो, मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान फेस्ड ईच अदर ऑन द बैटलफील्ड में लड़ाई हुआ 1991 में। तराइन नाम का एक जगह में 1991 में लड़ाई हुआ इन दोनों का। तो देखो, 1991 में जिस लड़ाई हुआ, 1991 में मोहम्मद घोरी बुरी तरीके से हार गया था। बट फिर नेक्स्ट ईयर मोहम्मद घोरी हारने के बाद नेक्स्ट ईयर और एक बार युद्ध घोषित कर दिया पृथ्वीराज चौहान के विरोध में। और नेक्स्ट टाइम 1992 में इन्होंने ये लड़ाई जीत ली थी 1992 में। ये देखो, 1992 में सेकेंड टाइम लड़ाई हुआ और ये तराइनी में ही हुआ और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए थे कौन, मोहम्मद घोरी ने। तो देखो, व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द आमिर ऑफ द राजपूत एंड द तुर्क। ये राजपूत और तुर्क के अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखो, जैसे मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे हो तो मोहम्मद घोरी को तुर्क समझो, राजपूत मीन समझो पृथ्वीराज चौहान, यानी कि इन दोनों का ही डिफरेंस हम लोगों को और एक बार फिर से देखना है। देखो, घोरीज आर्मी वॉज मच स्मॉलर। घोरी का जो मोहम्मद घोरी यानी कि तुर्क का जो आर्मी थे यानी वो बहुत स्मॉल थे और उन लोगों के पास डिड नॉट हैव एनी एलिफेंट, यानी कि उन लोगों के पास हाथी नहीं थे। देखो, बट ही हैड स्विफ्टर हॉर्सेस। बट उन लोगों के पास यानी कि तुर्क लोगों के पास ऐसा क्लेवरमैन थे जो लोग घोड़े चलने के टाइम तीर चला सके, यानी कि हॉर्स राइडिंग करने के टाइम तीर चला सके। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, देखो,
मोहम्मद घोरी का ये घड़सवार ने जब अटैक करना स्टार्ट किए तब ये हाथी पीछे चलना स्टार्ट किए और अपने आप ही वहाँ पर लड़ाई मचा दी। अब देखो व्हाट वर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द तुर्क सुल्तान। इल्तुतमिश ने कुछ प्रॉब्लम का फेस किया था, इस कारण के लिए तो उन्होंने 40 लोगों को रखे थे। तो क्या प्रॉब्लम फेस किए थे, देखो वहाँ पर जो आमिर बताया हूँ ना, वो आमिर लोगों का प्रॉब्लम फेस किए थे उन्होंने। देखो Iltutmish faced two major problems during his rule. First, conquered his own official and the other related to defeat राजपूत रॉयल फैमिली। ये राजपूत रॉयल फैमिली से इन्होंने डरते थे और क्या है उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं थे, इस कारण के लिए भी उसका डर था। फेस टू मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग हिज रूल। फर्स्ट कॉन्कर्ड हिज ओन ऑफिशियल प्रॉब्लम थे और ये राजपूत फैमिली का भी प्रॉब्लम थे उसके पास। फिर क्या हुआ देखो, The stopped opposing the revenue। ये लिखा है रेवेन्यू, ये रेवेन्यू लिखा है REVENEU रेवेन्यू। दे कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, ये लिखा है पीजेंट, यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो, ये है पीजेंट PEASANT पीजेंट, और ये लिखा है रेवेन्यू, ये लिखा है रेवेन्यू, ये पीजेंट है, ठीक है। द स्टॉप डिपोजिंग द रेवेन्यू, और इन्होंने टैक्स कलेक्ट करने से मना किए थे, इस कारण के लिए उसका प्रॉब्लम आया था। फिर देखो और एक ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। व्हाई डिड द तुर्क वांट टू रिमूव द राजिया। राजिया को क्यों हटाना चाहते थे ये लोग, राजिया को इस कारण से हटाना चाहते थे वो लोग क्योंकि राजिया एक वुमेन यानी कि महिलाएं थी, इस कारण के लिए। द तुर्क वांटेड टू समवन ऑन द थ्रोन टू होम दे कुड डिफीट देम बट राजिया वाज नो परफेक्ट। सी सेट अप ए ग्रुप ऑफ रॉयल कमांडर। अब देखो राजिया रहती थी एक कमांडर की जैसा, राजा जैसा उसका बिहेव था, बट एक महिलाएं होने के नाते वहाँ से उसे हटा दिया गया और लास्ट में उसे मारडाट भी कर दिया गया, ठीक है। तो वीडियोस को अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। चलो इस क्लास में इतना तक ही है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में 4th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का। थैंक यू।